अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू नास्टी सिटी। आज हमारी इफ्तारी है चाचू के घर पे, तो हमने आज कोई इफ्तारी नहीं बनानी और मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा फ़ील करी हूँ। जब ऐसा दिन आता है ना, जब कोई दावत करता है इफ्तारी की, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और अल्लाह करे मेरे सारे दोस्तों को और मेरे सारे रिश्तेदारों को ये तौफीक मिले, आमीन आमीन। मेरा बड़ा दिल करा कि अच्छा सा सोफिस्टिकेटेड तरीके से मैं तैयार हो जाऊँ। तो आज हम ड्रेसअप करते हैं एंड प्लीज़ डोंट माइंड माई मेसी हुलिया, बिकॉज़ रमज़ान में यही हालात होते हैं और इसीलिए मैं काफ़ी दिनों से ना सोच रही हूँ कि मैं अच्छे से तैयार भी नहीं हुई, कोई नॉर्मल तरीके से इंसानों की तरह मैं बैठी भी नहीं हूँ, तो आई शुड डू दैट राइट। तो आज का जो मेरा ड्रेस है वो ये है। क्विक ट्रांसफॉर्मेशन एंड ये कपड़े चेंज। तो जनाब जल्दी जल्दी से रेडी होते हैं और बहुत गर्मी हो गई है, बहुत गर्मी हो गई है एंड बालों को ऊपर करना पड़ेगा ताकि मैं अच्छे से रेडी हो जाऊँ, बिकॉज बहुत गर्मी लगती है। ओ माय गॉड। आई एम सो सॉरी, आप इस रीजन को थोड़ा सा भी इग्नोर कीजिएगा, बिकॉज अभी मैं रेडी होना है ना मैंने, तो ये मुझे ऊपर ही चाहिए थे, वरना मैं रेडी नहीं हो सकती यार, गर्मी है। आई मीन ओके, सो लेट्स गेट रेडी। फर्स्ट ऑफ ऑल मिस्ट, उसके बाद हाइलोरॉनिक एसिड, ताकि मेरा फेस जो है वो हाइड्रेटेड हो जाए। बहुत ही मिनिमल सी लुक करनी है, लाइक बहुत वो नहीं करना, रोज़ा है मेरा और इतनी हिम्मत भी नहीं है। और उसके बाद मेरी सनस्क्रीन, द इसेंशियल थिंग। सी क्रीम मैं यहाँ पे डॉक्टर रैशल की यूज़ करी। बाकी सब तो ठीक है, मुझे यहाँ पे अंडर आई में ना कंसीलर यूज़ करना चाहिए, बिकॉज ताकि मैं ज़िंदा लगूँ। मिस रोज़ का कंसीलर। मैं कितना जल्दी जल्दी रेडी हो रही हूँ ना, बस ये यहाँ पे लगा लो ना, तो उसके बाद क्या मस्त लुक आती है। That's it. You can see the difference between my eyes before and after, है ना। अब काफ़ी ज़रा ठीक लग रही हैं। अब फेस पे बाकी कुछ भी नहीं लगाना है, नो बीबी क्रीम, नथिंग एल्स। अब मैं क्या करूँगी कि थोड़ा सा लूज़ पाउडर लेके हल्का हल्का टैप कर दूँगी, क्योंकि बहुत गर्मी हो रही है और मुझे लगता है कि स्वेट की वजह से ना काम ख़राब हो जाएगा। खुल ही नहीं रहा मुझसे। ओके, तो मैं हल्का हल्का लूज़ पाउडर इस तरह से टैप टैप करूँगी ताकि एक सेटल सी लुक आ जाए। अब आईब्रोज की नीट सी लुक के लिए मैं जल्दी से आईब्रोज कर लेती हूँ। आईब्रोज भी डन हो गई हैं। अब बारी है मस्कारा की। यू नो आई लव मस्कारा लाइक सो मच। कर्ल कर लिया हमने अपनी लैशेस को और अब मैं इस पे आई लव एक्सट्रीम का मस्कारा यूज़ कर रही हूँ। इट्स टू गुड। बारी है हल्के से टिंट की। जनाब लग गया टिंट। अब हम हल्का सा लिप्स के ऊपर भी टिंट लगाएं। यू नो इफ्तारी में मुझे बहुत ज़्यादा वो भर भर के मेकअप एंड डार्क कलर्स एंड ऑल दैट वो मुझे पसंद नहीं है, तो मैं बिल्कुल लाइट लाइट ही रखती हूँ इस लुक को। बाय द वे इट्स रास्पबेरी बाय ऑर्गेनिक प्रॉमिस और ये बहुत अच्छा टिंट है फॉर लिप्स। सी कितनी नेचुरल सी मज़े की लुक आई है। एंड हियर द लुक इज़ कम्प्लीट। अब जल्दी से बालों का कुछ कर लेते हैं। साइड पे एक ट्विस्ट बना लेती हूँ आई गेस। जब मुझे बहुत जल्दी होती है ना, कुछ भी पता नहीं होता कि क्या करना है, तो मैं ये करती हूँ। यू नो इट्स माई जल्दी वाला हेयर स्टाइल। और यार मुझे गर्मी भी बहुत लग रही है, पता नहीं क्या मसला है। यस, बाकी बालों को मैं अप टू कर रही हूँ बिकॉज गर्मी, यू नो दैट्स इट। नॉट बैड। हाँ, तो
कभी कभी ना मुझे छोटे बाल बहुत अच्छे लगते हैं, मैं कहती हूँ कि यार मेरे भी इतने इतने बाल हों, बस सुकून हो जाए। फिर मैं कहती हूँ नहीं यार, लंबे बाल तो लव है। अब ये पिन मैं यहाँ लगा देती हूँ बिकॉज मैच कर रही है ना। सी, अब पहन लेते हैं स्टार्ट्स। यार आई लव स्माइली थिंग्स यू नो। तो अभी मैं ये कलर ब्रेकेज के लिए ये पिंक पहन रही हूँ यहाँ पर बिकॉज आई लव इट। आई डोंट नो व्हाई। वाइट भी पहन सकती थी बट पता नहीं क्यों दिल कर रहा है। सो क्या माय फेवरेट दुपट्टा यार, इसका मुझे दुपट्टा इतना अच्छा लगता है ना। ये देखो लटकन कितने प्यारे लगते हैं इसके। वेल इसको हम करते हैं ऐसे और यस। हाउ एम आई लुकिंग? फुल ईस्टर्न वाइब्स आ रही हैं। वेल परफ्यूम फुल ड्रेस दिखाओ, रुको फुल ड्रेस दिखाती हूँ। सी हाय। तो जनाब मीरू भी रेडी हो गई है एंड जानिया भी रेडी हो गई है एंड हम दोनों रेडी हैं। और अभी हम नीचे जाके स्टोर में चाहते हैं कि जल्दी से चलें। हम सब रेडी हो के यहाँ पर रेडी क्यों नहीं हुए हैं ना? क्या क्या बेबी? बाय से बाय। नो 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 तो हु इज देयर? बाय कर दो। बाय बाय बाय। तो जनाब मैं भी रेडी हूँ, मामा भी रेडी है, भाभी भी रेडी है और अब हम जा रहे हैं। राजू इधर लेके क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? झूला दे था ना भाई। जाते जाते मेरी नज़र पड़ी है इतने प्यारे से प्रिटी फ्लावर्स हैं। ओह माय गॉड, स्प्रिंग इज ऑलरेडी हियर। तारी हम कर चुके हैं और फुल हो गई है मेरी टमी। एंड मॉमसी जो है वो यहाँ पे नमाज़ पढ़ रही है और अब मैंने भी नमाज़ पढ़नी है। पहले वो पढ़ लें, उसके बाद मैं पढ़ती हूँ और फिर गपशप लगाते हैं। ऐसे करो ये मेरा क्यूट टूटा है। थैंक यू। घर पे आ गए हैं और फिर से देखो यार मैं फिर से एज़ यूजुअल मैं बहुत थक गई हूँ। क्या किया मैंने, मतलब क्यों थकती हूँ मैं इतना? रोज़ मैं इफ्तारी बनाती हूँ, नहीं थकती, कोई मसला नहीं होता। जब मैं कहीं जाती हूँ मैं थक जाती हूँ। मुझे ये बात समझ नहीं आती है और मैं ये वैसे ही नहीं बोल रही, मैं लिटरली बोल रही हूँ। उसका प्रूफ मैं आपको दिखाती हूँ। यू कैन सी दैट। मतलब कि मैंने बहुत गलत हरकत की हुई है, ये अनएथिकल है ये। लेकिन मैं सैंडल्स भी नहीं उतारी हैं और वो क्यों नहीं उतारी हैं? क्योंकि ये बकल वाली सैंडल्स, और बकल वाली सैंडल्स ना मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, खुलते ही नहीं है यार। अब मुझे जब मैं थकी हुई होती हूँ ना उस वक्त तो स्पेशली नहीं खुलेंगे, वैसे खुल जाएंगे। मतलब देखने में अच्छी लगती है लेकिन पहनने में नहीं अच्छी लगती क्योंकि वो उतरती नहीं है। जब मैं वो थकी हुई वापस आती हूँ ना कहीं से तो वो नहीं उतरी होती। अभी भी मैंने बहुत कोशिश की इनको उतारने की, नहीं खुल रही थी, तो फिर मैं आके लेट गई। लग रही मामा ये ब्लॉग ना देखिए वरना कहेंगी ये क्या था। वेल मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आज क्या क्या हुआ। आज हमने इतने मज़े की इफ्तारी की सब ने बैठ के, और चाचू के घर मेरी इफ्तारी थी
और ना वहाँ पे हम सारे कज़न्स जो बैठे हुए थे, तो हमने बहुत मज़े की ना डिस्कशंस किए हैं। लाइक वी डिस्कस्ड जेन ज़ी और मिलेनियल्स का, कि हम लोगों की जनरेशन कैसी थी और आजकल की जनरेशन कैसे है, क्या डिफरेंस है इफ्तारी में, रमज़ान में, ईद में। और यार इतना मज़ा आ रहा था, इतना मज़ा आ रहा था कि मैं सोच रही थी कि पहले ना जब ईद होती थी तो याद है मतलब हमारे टाइम पे, अब मतलब मैं भी कह सकती हूँ कि हमारे ज़माने में ये होता था और आजकल के ज़माने में ये होता है। बिकॉज़ हमेशा बड़ों को यही बोलते सुना है, हमारे ज़माने में तो बेटा ये होता था और ये सही कहते हैं वो लोग यार, हर बंदे का ज़माना बहुत बहुत लेट होता है। हमारे ज़माने में ये होता था कि यार ईद जब करीब आती थी तो हम लोग क्या करते थे कि अपने फ्रेंड्स के लिए ईद कार्ड्स लेते थे, ठीक है। और जो स्पेशल फ्रेंड्स यानी बेस्ट फ्रेंड्स होते थे उनके लिए बहुत बेस्ट किस्म का कार्ड ले लेते थे, और जो एवरेज से होते थे उनके लिए ज़रा एवरेज से कार्ड लेते थे, लेकिन लेते सबके लिए थे। और उसके ऊपर प्रॉपर वो फिर पोइट्री, वो डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक एंड ऑल दैट स्टफ ऑफ, मतलब ढूंढ ढूंढ के स्पेशल किस्म की शायरी होती थी, ताकि वो उसको जो ना आती हो मैं वो लिखूं। मतलब इस तरह का कंपटीशन होता था और इतना अच्छा लगता था। आपके साथ में गिफ्ट्स लेते थे, और मैं हम कज़न्स आपस में यही डिस्कस कर रहे थे कि जब हम छोटे थे तो हम कितने एक्साइटेड होते थे ना ईद के लिए, कि एक्साइटेड तो मैं अब भी होती हूँ, मतलब मुझे बाकियों का नहीं पता, मैं तो अब भी होती हूँ। लेकिन डिफरेंस ये था कि उस वक्त ये होता था कि हम ना एक दूसरे के लिए गिफ्ट्स लेते थे, और हमने चांद रात को जाना होता था, सब एक दूसरे से मिलते थे, दादों के घर हम जाते थे। और ना हम सारे कज़न्स एक दूसरे को जो हमने छोटे छोटे गिफ्ट्स लिए होते थे वो हम एक दूसरे को देते थे, साथ में ईद कार्ड देते थे। तो वो इतना कोई अच्छा लगता था, और मेरे पास इतनी ज़्यादा कलेक्शन थी ईद कार्ड्स की, और मे बी अभी भी कुछ पड़े हुए हों, लेकिन मतलब वो चार्म ही अलग था, वो बात ही अलग थी। और अब आज के दौर में द किड्स डोंट नो अबाउट दिस एट ऑल। लाइक उनके पास मोबाइल है, दे कैन टेक्स्ट हैप्पी बर्थडे, दे कैन टेक्स्ट ईद मुबारक, दे कैन टेक्स्ट चाँद मुबारक, एंड दैट्स इट। मतलब इसका वो चार्म कैसे हो सकता है जो आप एफ़र्ट करके किसी लिए कुछ करते हो, राइट। तो मतलब हम उस वक्त बहुत एफ़र्ट्स करते थे, और मुझे वो बातें बहुत याद आती हैं। तो आज हमने ना वो सारी रिकॉल की और बहुत मज़ा आया। मतलब सही हम हंस भी रहे थे बहुत, और हमारे साथ जो कुछ बेचारे जेंट्स बैठे हुए थे तो वो इतना हैरान होकर हमें देखते, अच्छा यार आप लोगों को कितना मज़ा आता था, इतनी क्यूटी मतलब हम फ्लेक्स कर रहे थे ना थोड़ा, कि हमने तो ऐसे किया, हमारे ज़माने में तो ऐसा होता था। बट ट्रस्ट में बहुत मज़ा आया आज, और मेरे तो जॉस दर्द कर गया। उसके बाद हमने इतनी कुछ फ़नी भी बातें की, मतलब फुल ऑन मूड में थे आज। तो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम ये टाइम आया कि मतलब मैं ऐसे बैठी काफ़ी टाइम से, मतलब घर ही हूँ ना, तो मतलब इस तरह का मज़ा किया नहीं था। तो इट वाज़ वर्थ गोइंग। आज का जाना बहुत अच्छा था, मज़ा आया। इस तरह की यार गैदरिंग्स होनी चाहिए, और आप लोग भी आपस में अपनी फैमिली में और अपने फ्रेंड्स के साथ इस तरह की गैदरिंग करो। इफ्तारी में स्वाब का स्वाब, और मज़े के मज़े। मतलब आप लोगों की मेंटल हेल्थ भी काफ़ी इंप्रूव हो जाती है इस तरह से। नहीं, आई नीडेड दिस, आई रियली नीडेड दिस, एंड थैंक गॉड, थैंक्स टू अल्लाह कि यार मैं आजकल सोच रही हूँ, मैं ना चीज़ों को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने लगी हूँ। लेकिन मुझे इतना मज़ा आ रहा होता है, मैं कुछ भी कर रही होती हूँ तो मैं उसको फ़ील कर रही होती हूँ प्रॉपर, मैं चीज़ों को फॉर ग्रांटेड नहीं ले रही होती। आई एम जस्ट लविंग इट, आई शुड एक्सेप्ट दिस चेंज लाइक फॉर एवर, नाइस चेंज। तो खैर अभी तो मैं बहुत थकी हुई हूँ, यू कैन सी कि मैं लेट के ही ये ब्लॉग एंड करना चाह रही हूँ, बिकॉज़ हिम्मत नहीं हो रही थी मेरे खड़े होने की। तो मैंने कहा कि यार ब्लॉग एंड करने के लिए भी ना बस समझ जाओ। तो अब मैं उठती हूँ, आई गॉट अ चेंज, उसके बाद मैं नमाज़ भी पढ़नी है, और फिर जो है थोड़ा सा रेस्ट करते हैं। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मुझे लाजमी बताइएगा कि मेरे ब्लॉग्स आपको कैसे लगते हैं। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मैंने इतना लंबा ब्लॉग किया। लाइक आजकल मैं रेसिपीज़ रिकॉर्ड कर रही होती हूँ तो वो इतनी कोई लॉन्ग होती नहीं है, तो ये काफ़ी लॉन्ग हुआ। तकरीबन हाफ़ डे का तो ब्लॉग बन ही गया। तो मुझे लाजमी बताइएगा कि अगर आपको मज़ा आया, और मुझे बताने मैं आपको इसलिए बोलती हूँ, मुझे फ़ीडबैक दें, बिकॉज़ उससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। जब मुझे मोटिवेशन मिलती है तो मैं और ज़्यादा बनाती हूँ। तो अगर आप मुझे फ़ीडबैक नहीं देंगे तो फिर मुझे मोटिवेशन नहीं मिलेगी, और मुझे मोटिवेशन नहीं मिलेगी तो मैं और बनाऊँगी नहीं, और मैं और बनाऊँगी नहीं। तो यू कैन सी मी, और इफ़ यू कैन सी मी तो कुछ नहीं होगा। मतलब कर देना यार लाइक भी, सब्सक्राइब भी अगर नहीं किया तो, क्या जाता। Thank you so much for watching, and take care of yourself. Fi amanillah. Allah Hafiz.